कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का। हम सब यहाँ मधुबन में आकर, बाबा के घर में आकर बहुत बहुत खुश हैं और जिंदगी का मजा उठाते हुए हर साल यहाँ आते हैं। और इस साल विशेष है। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं घनश्याम भाई। आपकी सरनेम क्या है? लौकिक में। हाँ, लौकिक में सरनेम। लौकिक में सिसोदिया राणा। सिसोदिया राणा घनश्याम भाई, जो राजकोट से हैं और या भावनगर से? वैसे नेटिव प्लेस भावनगर। ओके। और सालों से अहमदाबाद में। अच्छा, बरोबर। और यहाँ 2008 से। ओके। सरेंडर यहाँ समर्पित 2008 से। ओके। तो यहाँ मधुबन में हम मनमोहिनी जो एकोमोडेशन है, मनमोहिनी, हाँ, मनमोहिनी वन में यहाँ रुके हैं। और जो ये कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है त्रिलोक। जो ब्रह्मा कुमार फैमिली के जो भाई बहन हैं वो तो जानते होंगे इस बिल्डिंग को, त्रिलोक को। कि जो बाबा मिलन में आते हैं या शिविर में आते हैं तो यहाँ लोगों को रहने के लिए विशेष सुविधाएं हैं। तो घनश्याम भाई जो यहाँ एकोमोडेशन की 2008 से सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित रूप से अपना पूरा जीवन इस बाबा के कार्य में, बाबा की सेवाओं में, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। तो ऐसे विशेष शख्सियत से हम मिले तो हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिनका जीवन पूरा ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित है, उनके जीवन की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और जो गृहस्थ में हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं, रुकते हैं। और ये सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बहनें विशेष रूप से उनकी सेवाएं भी करते हैं और बाबा के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो हमें यहाँ बहुत बढ़िया सुविधाओं के साथ अरेंजमेंट कर दिया है घनश्याम भाई ने। तो इसे विशेष रूप से मैं उनका शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। शुक्रिया बाबा का। और घनश्याम भाई जो हैं वो हमारी इस एनडीएस जो प्रथा है, नैसर्गिक हम जीवन शैली को हम अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, तो उसमें हम पकाया भोजन घनश्याम भाई नहीं लेते हैं। हाँ, और आप भी एनडीएस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हाँ, फॉलो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन तो भी अच्छा फॉलो करते हैं। सवेरे पानी पीकर करते हैं, फिर 6:30 बजे जूस भी पीते हैं। कोई भी ग्रीन जूस। और फिर 8:45-9 बजे नारियल का दूध या तो उसमें कुछ फ्रूट डालकर भी पीते हैं। और फिर 12-12:30 बजे पहले सलाद खाते, फिर भोजन करते हैं और शाम को भोजन करते हैं। अच्छा, दोपहर में आप पकाया हुआ भोजन कितना इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं? भोजन करते हैं जी, लेकिन सलाद के बाद भोजन करते हैं। ओके ओके। और सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं? कभी कभी 15 दिन में, एक आध मास में कर। जी जी जी। और ग्रीन जूस का आप इस्तेमाल करते हैं? कभी 1 साल हो गया। 1 साल से ग्रीन जूस आप पी रहे हैं? सवेरे 6:30-6:45 के। जी, बहुत अच्छा। सफेद पेठे का रस, कभी खीरा लौकी का रस। जी जी। कभी कभार गाजर का। बरोबर है। अच्छा, तो प्रकृति की काफी नजदीक जाने का आपका प्रयास काफी अच्छा है। और आप जो हमारी सिस्टम में 3 चीजें हैं, एनिमा, फास्टिंग और ग्रीन जूस, तो आप उसमें से ग्रीन जूस तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो एनिमा जो है वो संजीवनी क्रिया, तो वो आपने कभी इस्तेमाल की है? कभी नहीं किया जी। और आप करना चाहेंगे आगे के लिए? हाँ, मैं सोचता हूँ कि कभी कभार कर। जी जी।
तो जो हमारी इस सिस्टम में, एनडीएस सिस्टम में संजीवनी क्रिया का महत्वपूर्ण रोल है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिसकी किडनी फेल हो गई है और उससे भी ज्यादा क्रोनिक डिजीज में फंसे हुए हैं, कोई कोई तो कंप्लीटली कोमा में चले गए हैं, तो ऐसे लोग भी 15 दिन 10 दिन एनीमा का प्रयोग करने के बाद खड़े हो जाते हैं। हाँ, उनको नया जीवन मिल जाता है। इसलिए इस क्रिया को संजीवनी क्रिया कहा जाता है। संजीवनी मतलब एक नया जीवन देने वाली। लेकिन कभी उनका प्रयोग ना किया है ना, तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, दिक्कत आती है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई डिसीज नहीं है जीवन में। 2-3 साल तो हो गए, एक भी गोली नहीं खाई एलोपैथी की। वैसे तो कितने साल हो गए, जी। कभी कभार ही बुखार आया होगा, और वो भी नेचुरल तरीके से उसको खत्म करते हैं। गोली, एलोपैथी गोली के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 50 साल। बॉडी की उम्र 50 साल है। बराबर। आप 50 साल की उम्र है। आप स्क्रीन पर देखते होंगे कि 25 साल के हैं युवा, और आज के दिन भी काफी अच्छी तरीके से एनर्जेटिक रूप से जो भागा दौड़ी रहती है, तो उनमें भी कभी थकते नहीं है। उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो खास में ब्रह्मा कुमार भाइयों को और बहनों को मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अब अगर आपका जीवन समर्पित है, प्रभु कार्य में है, और जब बीमार होते हैं तो एक लाचार बन जाते हैं, किसी की सेवाएं लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो थोड़ा सा डाइट के ऊपर हम कंट्रोल करें, थोड़ी सी समझ लें, तो ये बेहतर से बेहतर। सफेद नमक, मैदा, तली हुई चीजें वो कम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बरोबर है। और आप जो मधुबन में आए हैं वो 2008 से हैं। हाँ, 2008 से। और ब्रह्मा कुमार जो परिवार है उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में और एनडीएस के संदर्भ में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो पूरे चीज जो है, सफेद नमक, जी, मैदा और चीनी, उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बरोबर है। हमारी इस सिस्टम में व्हाइट पॉइजन के रूप में काफी चीजें आती है। इसमें चीनी है, इसमें मैदा है, और फिर शुगर और सोल्ट। बरोबर। सोल्ट भी जो हम दरियाई नमक इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो काफी कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी है और नई चीजें उनके रिप्लेसमेंट में, सब्स्टिट्यूट में लानी है। और ये जो भोजन है हमने बनाया है, आपने भी इसको टेस्ट किया है? बहुत अच्छा टेस्ट है। तीखा भी लग रहा है, नमकीन भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज आप ये सब्जी के रूप में है, और इसमें ये केला रो है, कच्चा है, न तेल डाला हुआ है, हाँ, न पकाया हुआ, फिर भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बरोबर। मतलब ऑप्शंस काफी सारे हैं। एक बार जुड़िए, थोड़ा सा सीखिए, अपने आप ही बना सकते हैं घर पे। लेडीज की भी जरूरत नहीं पड़ती, एकदम इजी है, और चूल्हे की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये फल भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे हम फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे। ये बैंगन है, आप देख रहे हैं। तो घनश्याम भाई, ये बैंगन जो है ना, ऊपर से छिलके निकाल दिए हैं, तो कच्चा बैंगन भी इस विंटर में काफी मीठे आते हैं, अच्छे आते हैं, तो उनका भी हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। आयरन की मात्रा काफी भरपूर होती है। ये मूंगफली के दाने हैं, भिगोया हुआ है। हाँ, पानी में भिगोया हुआ है 10-12 घंटे। हाँ, तो इसमें भी एसिडिक वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर है, और ये टेटी है। आप हमारे साथ इस न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल के साथ जुड़े और विशेष रूप से अपना अभिप्राय दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया, सब ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, दादी दीदी सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।